झारखंड की तो झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से समीकरण सामने आने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस जेएमएम ने अपने अपने दावे भी कर दिए हैं। वहीं आरजेडी ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना दावा किया है और देखने वाली बात यह होगी कि आपस में जो जिच है उसे किस तरह से ये तमाम दल सुलझाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर तीनों दलों की अपनी अपनी मांगे हैं लोकसभा सीटों को लेकर। लोकसभा सीट 14 हैं, लेकिन इन तीनों के बीच क्या वाकई में बंटवारा हो पाता है? ये तमाम सवाल, कई सारे सवाल सामने हैं और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, जिस तरह से कांग्रेस पलामू सीट को लेकर यह कह रही कि कार्यकर्ता वहां इच्छा जता रहे हैं, उसी तरह से जेएमएम चाईबासा सीट पर जहां कांग्रेस के वहां पे दावा ठोकती नजर आ रही है। आरजेडी ने भी कुछ सीटों के नाम का ऐलान कर दिया है कि वहां वहां हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाह रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से अभी से ही तस्वीर स्पष्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई है? ये कह सकते हैं, चूंकि करीबन अगले साल मई जून से पहले ये है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो होना है, लिहाजा कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रीय दलों को और तमाम यूपीए घटक दल हों या फिर एनडीए घटक दल हों, ये चाहते हैं कि समय रहते इन चीज़ों का कहीं ना कहीं हल निकल जाए। लेकिन बड़ा दिलचस्प विषय ये है, अगर आप पलामू लोकसभा सीट का ही विषय ले लें, आज जब अनुसूचित विभाग की कांग्रेस के अंदर बैठक हो रही थी तो वहाँ पर एक लिखित प्रस्ताव आया जिसमें ये बात कही गई कि कार्यकर्ता कांग्रेस के ये चाहते हैं कि पलामू सीट कांग्रेस लड़े। दूसरी तरफ इसी यूपीए सरकार की प्रमुख घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 4 सीटों की मांग कर रहे हैं, 4 सीटों पर हमारी तैयारी है, जिसमें एक पलामू सीट भी है। अब सोचिए कि एक गठबंधन है जिसमें एक सीट को लेकर के एक ही गठबंधन के लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर चुनाव से पहले ये स्थिति है तो चुनाव जब नजदीक आएगा, जब एक्चुअल में तमाम शीर्ष नेता बैठेंगे, उस टाइम जब कार्यकर्ताओं का दबाव होगा, प्रेशर होगा, तो उस समस्या का कैसे समाधान निकाला जाएगा। ये सिर्फ पलामू सीट को लेकर नहीं है, इसी तरह की जेएमएम और कांग्रेस के बीच चाईबासा सीट को लेकर भी है। ऐसे ही अभी तो सीटों की जो सिलसिला है, जो नाम का जो सिलसिला है, वो अभी शुरू हुआ है और एक के बाद एक जिस तरह से तमाम जो घटक दल हैं वो बैठकें कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपनी भावना अवगत करा रहे हैं, वो कहीं न कहीं बताता है कि इस बार तमाम राजनीतिक दलों के लिए, खासकर यूपीए गठबंधन दलों के लिए बेहद मुश्किल होगा कि एक सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाए। जो झारखंड में सीटों की संख्या बहुत कम है, 14 सीटें हैं, लिहाजा उसमें 3 दलों के बीच बंटवारा होना है। उसमें देखने वाली बात होती है कि कौन से जो लोकसभा सीट है किसके खाते में जाती है। हालांकि इस सवाल को जब हम लोगों ने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो थोड़े नाराज भी हो गए। उन्होंने कहा कि इन सवालों से कहीं न कहीं यूपीए को तोड़ने की कोशिश है और उसके बीच विभेद उत्पन्न करने की कोशिश है। लेकिन हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि जो भावनाएं पार्टी के कार्यकर्ता जाहिर कर रहे हैं, क्या उस भावना की कद्र और कीमत पार्टी के अंदर है, या फिर जब सीटों का बंटवारा होगा उस टाइम समीकरण इंपॉर्टेंट रहेंगे, उस टाइम इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ना कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है। तो राजेश जो ठाकुर हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम गठबंधन दल के तहत सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस का किसी पार्टी में विलय नहीं हुआ है, लिहाजा कार्यकर्ताओं की पूरी जिम्मेदारी है, पूरा हक और अधिकार है कि वो अपनी भावना से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएं। उसी के तहत है, अल्टीमेटली जो डिसीजन होना है वो बाद में होना है। इसी तरह की भावना जो है वो राजद के अंदर भी है और जेएमएम के अंदर है। तो सीटों को लेकर कहीं न कहीं अभी से जो है पेंच है वो सामने आने लगी है और ये बताता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इस बार लोकसभा सीटों को बंटवारा 3 दलों के बीच में बेहद मुश्किल होगा कि तमाम दलों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और तमाम दलों को ये लगता है कि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जी, लेकिन एक बड़ी चुनौती इन सभी चीजों को आपस में बैठकर इन्हें सुलझाना भी होगा, क्योंकि दोनों की नजरें एक दूसरे की सीटों पर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं टकराव की स्थिति इस नज़रिए से होती है कि कार्यकर्ता कहीं न कहीं इस भावना से ऊपर उठ नहीं पाते हैं कि उनके दल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जैसे मैंने चाईबासा सीट को लेकर कहा कि वहाँ के झामुमो के कार्यकर्ता इस बात को लेकर दबाव लगातार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व बना रहे हैं कि इस बार भले ही कांग्रेस वहाँ से अभी सीट जीती हो, लेकिन इस बार कहीं न कहीं वो जेएमएम के खाते में जाना चाहिए। उनकी मजबूत स्थिति है, लेकिन कांग्रेस कहीं से इससे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां में वो उनकी सिटिंग सीट है। तो जाहिर सी बात है, एक एक सीट को इतना दिलचस्प होगा कि ये विवाद कैसे सुलझता है और महागठबंधन में एकजुटता कहां तक बनी रहती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।